तो श्री रामचरितमानस के पावन ग्रंथ में एक शब्द 14,000 बार आया है, और वो कौन सा शब्द है? विद्या। विद्या नाम का जो शब्द है वो रामचरितमानस में 14,000 बार बोला गया है। बाबा गोस्वामी जी ने 14,000 बार विद्या नाम रामचरितमानस में लिखा हुआ है। एक बार बालकांड में वो नाम लिखा विद्या, उसमें भगवान की बाल रूप की विद्याओं का वर्णन है। बाल विद्या, बालकों की विद्या कैसी होती है, बालकों में गुण कैसे होते हैं, ये पूरे के पूरे गुण रामचरितमानस के बालकांड में विराजमान हैं। इसमें विद्या रूपी बालकांड का नाम रखा गया है। जब अयोध्या कांड की ओर आप चलेंगे तो इसमें जो विद्या है तो उस विद्या का नाम है राज विद्या। व्यक्ति को अगर राज करना है, समाज में प्रतिष्ठा पाना है, समाज में अगर सबका सम्मान पाना है, तो राज करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, वो विद्या हमें अयोध्या कांड सिखाती है। राम के जीवन की वो विद्या है, सीखें आप। और जब आगे आप थोड़ा चलेंगे और अरण्य कांड आएगा तो उसमें हमें योग विद्या सीखने को मिलती है। संत मुनियों से भगवान प्रभु मिलते हैं कि योग विद्या क्या है। बाल विद्या हो गई, राज विद्या हो गई, और अब तीसरे कांड में जो विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है उस विद्या का नाम है योग विद्या। और इसी विद्या में माता सबरी की जो विद्या है वो प्रेम विद्या है। एक कांड में दो विद्याओं को लिया गया है, एक तो योग विद्या और दूसरी प्रेम विद्या। और जब किष्किंधा में हम प्रवेश करते हैं तो उसमें जो विद्या है उस विद्या का नाम क्या है? उस विद्या का एक ही औचित्य है। राजा बाली जो हैं एक ही प्रण रखते हैं कि प्रभु मैं अपने पुत्र को मरने के पहले सत्य के हवाले कर दूं, मैं अपने पुत्र को सत्यवान व्यक्ति की शरणों में पहुंचा दूं। अगर मेरा पुत्र सत्य से जुड़ा रहेगा तो इसका कभी विनाश नहीं होगा। तो पिता को पुत्र के द्वारा जो प्रदत्त विद्या है वो सत्य की विद्या है। अपने पुत्र को सत्य से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद को प्रभु के चरणों में समर्पित किया था, ये विद्या हमें रामचरितमानस से मिलती है। और जब आगे की ओर चलते हैं सुंदरकांड की ओर, तो उसमें सिद्ध विद्या का प्रागट्य होता है। हम जो भी कार्य करते हैं तो हर कार्य सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बाल लीलाएं नीतिवान है, राजनीति नीतिवान है, और योग विद्या पूरी है, और प्रेम सबके प्रति आ गया। पुत्र सत्य से जुड़ गए तो आप ये बताएं उस घर में सिद्धि निवास करेगी कि नहीं? उस घर सिद्धि का निवास होगा या नहीं? तो सुंदरकांड सकल सिद्धियों का दाता इसीलिए बना क्योंकि वहां सिद्धि रूपी विद्या विराजमान है। और जब कोई हमारी नीति को, कोई हमारी सिद्धि को, कोई हमारे योग को कष्ट पहुंचाए तो फिर जीवन में एक शिक्षा होना भी परम आवश्यक है, वो है शस्त्र विद्या। अगर कोई हमको या हमारे देश को या कोई हमारे धर्म को आघात पहुंचाने की कोशिश करना पड़े तो तत्क्षण शस्त्र उठाने में विलंब नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा भी हमें लंका कांड से सीखने को मिलती है। ये शिक्षा हमें लंका कांड देता है। लंका कांड में शस्त्र विद्या की चर्चा होती है, और शस्त्र विद्या हमेशा जन कल्याण के लिए उठाए जाते हैं, लोक कल्याण के लिए उठाए जाते हैं, धर्म रक्षा के लिए उठाए जाते हैं, और धर्म रक्षा के साथ देश रक्षा के लिए उठाए जाते हैं। वीरता का अगर परिचय देना है तो परमार्थ के लिए अगर वीरता का प्रयोग कोई करे तो वो वीरता परम श्रेष्ठ और परम सुखदाई मानी जाती है। मेरे प्रभु श्री राम की जो वीरता की चर्चा है वो जन कल्याण और धर्म हेतु परमात्मा ने अपने शस्त्रों को उठाया। इसीलिए तो लंका कांड में शस्त्र विद्या की चर्चा होती है। अंतो गत्वा जब रामचरितमानस का उत्तर कांड आता है
तो उसमें अध्यात्म विद्या का प्रादुर्भाव होता है। आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम बूढ़े हो जाते हैं ना 60 साल के, जवानी में हमने क्या किया हम भूल जाते हैं, और बुढ़ापे में लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। पूरा ज्ञान आदमी को चौथे पन में ही आता है। जब चारों पैर आदमी के धरती से कमजोर पड़ जाए, जब चारपाई पे व्यक्ति लेट जाता है, परिवार के लोग ही उसका अनादर कर देते हैं, अरे अब तो तुम बूढ़े हो गए, सटिया गए। जब जिस घर का जो कभी मुखिया हुआ करता था, आज उसी घर में उसकी कदर एक नौकर से कम नहीं बची। तब उसे ज्ञान आ रहा है, तब वो बेटे से झुकने की कामना चाह रहा है, तब चाह रहा है कि मेरा बेटा लोगों का आदर करे। और जब सिखाने के दिन थे तब तूने क्या किया, सोच कर दे। इसीलिए उद्धर कांड की जो बात आती है, वो आध्यात्म गुरु क्यों माना जाता है उत्तरकांड, क्योंकि आदमी को पूरा सच्चा ज्ञान उत्तरकांड में ही आता है, आखिरी में ही आता है। आदमी को बचपन बीत गया खेल में, जवानी बीत गई मस्ती में, और फिर विवाह में, और कुछ समय बीत गया कमाने में, और जब बुढ़ापा आया तो ज्ञान आ गया, जीवन में कुछ नहीं, भगवान का नाम जपो। और जब जपना था तब ध्रुव जी महाराज ने तो 5-7 वर्ष की आयु में परमात्मा को प्राप्त किया। वो तो नन्हे मुन्ने थे। बचपन से अगर चलोगे तो 55 तक परमात्मा मिल सकता है, और अगर 55 से चलोगे तो परमात्मा ना 55 में मिला और न कभी जीवन में मिल सकता। क्योंकि जो शुरू से परमात्मा से जुड़कर चलता है ना, तो भाव ऑटोमेटिक विकसित होते जाते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आबत जात है सल पर पड़त निशान। ऐसी ये प्रभु की पतित पावनी मोक्षदायिनी दिव्याति दिव्य चरित्रों की ये गाथाएं हैं। ये जन्म जन्मांतरों के संपूर्ण पापों का क्षय करके प्रभु चरणों में प्रीति को पैदा करने वाली हैं।